हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। तालाब का अस्तित्व खत्म हो चुका है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं विजुअल में, आप देखिए मौके पर तालाब नाम का कोई गड्ढा तक नहीं है। वहां पर मौके पर कोई पशु मिला ही नहीं था, तो दोबारा शिकायत करने के बाद ग्रामीणों के हंगामा करने के बाद ये 35 पशु कहां से आ गए जिनको। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, जब किसी को कोई समस्या होती है तो वो अफसरों के पास जाता है, संबंधित विभाग के पास जाता है, संबंधित विभाग में जाता है, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से मिलता है कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। वो समस्या किस वजह से है, उस वजह को हटाइए। लेकिन अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है कि शिकायत एक बार नहीं बार बार किए जाने के बावजूद उनकी समस्या जस की तस रहती है, कोई समाधान मौके पर नहीं होता है। लेकिन जो शिकायतें होती हैं, जो लोग विभागीय अधिकारियों के पास जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, चाहे संपूर्ण समाधान केंद्र हो, चाहे अधिकारी के कार्यालय में जाके उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर शिकायत दर्ज कराई जाती हो, सबका अगर देखा जाए पूरा एक आंकड़ा निकालें तो इनमें से ज़्यादातर शिकायतों का, सबका तो कहना गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर यानी कि करीब 80-90 तक ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है। 80% शिकायतों का झूठा निस्तारण हो रहा है। कागजों में निस्तारण कर दिया जाता है कि मौके पर ऐसा कुछ नहीं है, मौके पर गए और वहाँ पर शिकायत का निस्तारण हो गया, लेकिन मौके पर ना कोई अधिकारी जाता है और ना ही उस समस्या का कोई समाधान होता है। आज फिर हम आपको ऐसी ही बिजनौर के 2 किस्से लेकर आ रहे हैं, 2 ऐसे मामले लेकर आ रहे हैं जहां पर वहां के लोगों ने अपनी समस्या रखी अधिकारियों के सामने सीएम पोर्टल पे। सीएम पोर्टल जिसको कि मुख्यमंत्री या योगी सरकार ने बहुत बड़े एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ उसको लॉन्च किया है कि अगर कोई अधिकारी उनकी नहीं सुनता, उनकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो आप सीएम पोर्टल पे शिकायत कीजिए, तो आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस चलाया जा रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में कई अगर जिले में 5 तहसील है तो हर एक तहसील में कभी ना कभी वहाँ पर डीएम जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी दूसरी तहसील में, कभी किसी और तहसील में। और जिस दिन डीएम नहीं होते, जिस समाधान दिवस है, उस दिन वहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सीओ वगैरह वहाँ पर समस्याएं सुनते हैं। लेकिन उन समस्याओं में कितनी समस्याओं का निस्तारण वास्तव में सही हो रहा है और कितनी समस्याओं का निस्तारण वास्तव में गलत हो रहा है। वास्तव में का मतलब ये है कि कई शिकायतें, अधिकांश शिकायतें, और आंकड़ा की बात करें तो 85 से 90% शिकायतें ऐसी हैं जिनका निस्तारण झूठा हो रहा है, कागजों में निस्तारण किया जा रहा है, मौके पर समस्या जस की तस बनी हुई है। पहले भी कई ऐसे मामले आपके बीच लेकर आए हैं और आज फिर हम 2 मामले आपके बीच ला रहे हैं। पहला मामला है, ये जन सुनवाई केंद्र में शिकायत हुई थी और ये मामला है ग्राम पंचायत खानजहांपुर बहादर गांव का है। ग्राम पंचायत इसका नाम शायद मुकीमपुर धारा, लेकिन ये मामला जो है खानजहांपुर बहादर, जिसे बहादरपुर के नाम से जाना जाता है, सदर बिजनौर तहसील का ये क्षेत्र है, गांव है और मोहम्मदपुर देवल ब्लॉक में लगता है। शिकायत की गई थी ये दीपू, मदनपाल, कपिल, रणवीर आदि की तरफ से, गांव के लोग हैं। और संदर्भ संख्या है इसका 40013423003970। समस्या क्या है, आवेदन किस लिए दिए गए थे, शिकायत क्या बताई थी कि तालाब की भूमि पर अवैध मकान बनाए जाने के संबंध में, यानी जो तालाब की ज़मीन है, तालाब पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से गांव की निकासी बाधित हो गई है, जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। 24 घंटे, बरसात के दिनों को छोड़िए, 24 घंटे 12 महीने गांव में जल भराव की समस्या रहती है खानजहांपुर बहादर गांव में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आबादी के बीच में तालाब है उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है और ये कब्जा हुआ है अधिकारियों की आंखों के सामने। क्या अधिकारियों को नहीं पता, जो हल्का लेखपाल है उसको नहीं मालूम कि इस तालाब का रकबा कितना है? क्या उसको नहीं पता, उस लेखपाल को नहीं मालूम कि ये तालाब कहाँ पर है और उसका रकबा कितना है? क्या वहाँ के सेक्रेटरी को नहीं मालूम कि
यहाँ पर ये तालाब है, वहाँ पर मकान बनाए जाना है। और मज़े की बात देखिए कि यहाँ पर निजी मकान बनने के साथ साथ सेक्रेटरियों ने और ग्राम प्रधान ने मिलकर सरकारी आवास तक बनवा दिए। तालाब पर अवैध कब्जा करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ पर मकान बना दिए गए। आरोप ये भी है कि कुछ लोगों को एक नहीं दो मकान बना दिए गए हैं और किसी को एक मकान भी नसीब नहीं हुआ। तो आरोप तो इस गांव और भी हैं, कई हैं, लेकिन जो मेन आरोप है, मुख्य आरोप है, वो ये है कि तालाब का अस्तित्व खत्म हो चुका है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं विजुअल में, आप देखिए मौके पर तालाब नाम का कोई गड्ढा तक नहीं है, जबकि यहाँ पर 2.5 से 3 बीघे का कब्जा तालाब का रकबा बताया गया है कि मौके पर जो कागजों में अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में जो तालाब का जो रकबा है वो करीब 2.25 या 3 बीघा का है। लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए कि आज की डेट में तालाब के नाम पर वहाँ पर एक गड्ढा आपको दिखाई नहीं देगा। पूरे तालाब का जितना भी रकबा समतल कर दिया गया है, मकान बना दिए गए हैं। कुछ लोगों ने निजी मकान बना लिए हैं, कुछ लोगों ने सरकारी मकान बनवा लिए हैं और कुछ लोगों के सरकारी मकान निर्माणाधीन हैं। और बनवा कौन रहे हैं? ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और हल्का लेखपाल। कोई शिकायत करता है कि पानी की समस्या है, तालाब की खुदाई करवा दो, कोई तालाब की उन लोगों की सुनने वाला नहीं है। और पहली बात तो कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि अनावश्यक झगड़ा होता है इस चीज़ को लेके। समस्या को कोई नहीं देखता, लेकिन समस्या की शिकायत करने पे जिसके खिलाफ वो शिकायत होगी, जो समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति होगा, वो उस शिकायत करने वाले के साथ फसाद करने के लिए आतुर हो जाता है। तो इसलिए या तो लोग शिकायत साहस नहीं करते शिकायत करने का, और कर लेते हैं तो उसका कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकारी जो हैं, जो क्षेत्र के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो उन आरोपी से मिलकर ही कब्जा करा रहे होते हैं। उनकी सह पर ही ये लोग आरोपी कब्जा कर रहे होते हैं। शिकायत हुई थी, लेकिन इसमें हुआ क्या? मौके पर शिकायत की बाकायदा जांच भी होती है, जांच सौंपी जाती है कि कौन जांच करने के लिए जाएगा। लेकिन जो जांच अधिकारी है वो आंख बंद करके नोटों की जो चश्मा होता है ना, नोटों का चश्मा पहन के, दौलत का चश्मा पहन के ऑफिस में बैठ के ही अपनी जांच रिपोर्ट लिख देता है। अनाप शनाप किसी का भी बयान, ऐसे आदमी का बयान लगा देगा या ऐसे आदमी के साइन करा लेगा जांच आख्या पर, जो कि आरोपी पक्ष का होगा। क्योंकि मौके पर जाएंगे ना तो पीड़ित को बुलाया जाता है, शिकायतकर्ता को मौके पर नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ आरोपी से हमसाज होकर मौके का निस्तारण कागजों में कर दिया जाता है, शिकायत का निस्तारण कागजों में कर दिया जाता है। मौके पर समस्या वैसी की बनी रहती है। इस शिकायत में आप देखिए, ये शिकायत हुई थी ग्राम वालियों की तरफ से। कई लोगों ने इन्होंने शिकायत की, एसडीएम को भेजा, नायब तहसीलदार को भेजा, और गांव के कई लोग थे इसमें, रणधीर, कपिल, सुंदरपाल और भी कई लोग इसमें जो पठनीय नहीं है शिकायत में। और ये शिकायत का जो संदर्भ संख्या था IGRS पोर्टल पे जो शिकायत हुई थी 40013423003970, ये 27 फरवरी 2023 को ये शिकायत हुई थी। 27 फरवरी 2023 को शिकायत करने के बाद इसमें रिपोर्ट लगा दी गई। रिपोर्ट क्या लगा दी गई? ये जांच जो हल्का लेखपाल था, उस हल्का लेखपाल को शिकायत सौंपी गई। सुनील कुमार, ये हल्का लेखपाल सुनील कुमार है, उसकी जांच रिपोर्ट लिखी है। जांच में उन्होंने आख्या में लिख दिया, जांच में क्या लिख दिया हल्का लेखपाल ने, जो शिकायत आई, लिख दिया शिकायती प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी अनूप करके कोई बताया, निवासी ग्राम खान जहाँपुर बहादुर परगना व तहसील बिजनौर द्वारा बताया गया कि तालाब संख्या 59 पर महमूद और सुमित राज और अन्य लोगों द्वारा कब्जा बताया गया, जिसे कब्जा मुक्त कराना चाहा गया। जांच आख्या निम्न प्रकार है। जांच आख्या में लिख रहे हैं, ग्राम खान जहाँपुर बहादुर परगना व तहसील बिजनौर, गाटा संख्या 59, रकबा 0.152 हेक्टेयर तालाब के रूप में कागजात दर्ज है। मतलब ये कागजों में दर्ज है, खुद स्वीकार रहे हैं कि हाँ ये कागजों में दर्ज है। तालाब गाटा संख्या 59, जिसका रकबा हेक्टेयर 0.152 हेक्टेयर है, मौके पर खाली है। मतलब दिखा दिया गया कि मौके पर खाली है। महमूद मुमतियाज आदि का गाटा संख्या 59 व इसका रकबा 0.152 हेक्टेयर
पर कोई किसी प्रकार का कब्जा, मतलब जो बताया गया था कि महमूद और मुमताज ने कब्जा कर रखा है, इन लोगों ने तो तालाब पे कब्जा ही नहीं कर रखा। लेखपाल रिपोर्ट लगा रहे हैं अपनी, लेकिन मौके पर आप जाके देखिएगा, इस वीडियो पे देखिए, वीडियो में चल रही है आपके बराबर में, वीडियो में देखिएगा कि इस वहाँ पर मौके पर तालाब है या नहीं, तालाब का कोई नाम निशान है या नहीं। लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर लेखपाल इस तरह की रिपोर्ट लगा क्यों रहे हैं, तालाबों पर कब्जा करा क्यों रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद कि तालाब का अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए, तालाब का समय समय पर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, शासन की भी मंशा है। और इसी मंशा के तहत अभी बरसात के दिनों में अमृत सरोवर योजना चलाई गई। समय समय पर तालाब को खुदवाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, एक अभियान सा चलता है, लेकिन ये एक बरसाती मेंढक की तरह होता है। कुछ दिनों बाद सारा सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है और अधिकारी कर्मचारी या हल्का के जो लेखपाल लोग होते हैं, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, वो फिर वही पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और फिर वही सेटिंग गेटिंग का खेल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिना उनको सेटिंग गेटिंग करके सर नौकरी तो मिल ही रही है, सेटिंग गेटिंग करके इतना कुछ कमा लेते हैं जितना कि उनकी नौकरी में शायद वो साल भर में भी नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए ऐसे झूठे निस्तारण होते हैं। अब दूसरे केस पे आते हैं। ये मामला है अमीपुर नारायण, ये भी मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक का ही है, तहसील बिजनौर सदर यानी बिजनौर का है और पंचायत का नाम है अमीपुर नारायण। शिकायत वहीं हुई, पहले डीएम को किया, फिर जब बात नहीं बनी आईजीआरएस पोर्टल पर डाला और डीएम को शिकायत करने के बाद जो संदर्भ संख्या इनकी ये थी, यहाँ पर संदर्भ संख्या लास्ट के अंक कुछ समझ में आ रहे हैं। शुरू में बस इतना आ रहा है कि 90313400000947 ये संदर्भ संख्या इन्हों के आधार पर रिपोर्ट लगाई है। जांच आख्या में लिखा है शिकायत क्या थी। शिकायत ये थी कि गांव वाले परेशान थे छुट्टा पशुओं से। गांव में करीब 35-40 पशु, आवारा पशु, जिनमें से ज़्यादातर गौवंश हैं। इन छुट्टा गौवंश की वजह से किसान परेशान हैं, उनकी फसलों को चौपट कर रहे हैं, उनके गेहूं को, उनके बरसीम को, उनकी अन्य फसलों को खा रहे थे, तहस नहस कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। इसकी शिकायत लोगों ने डीएम से की, आईजीआरएस पोर्टल पे की, लेकिन जांच जिस व्यक्ति को सौंपी गई उसने रिपोर्ट लगा दिया कि टीम मौके पर गई, मौके पर जाके जांच की गई और वहाँ पे कोई भी छुट्टा पशु नहीं पाया गया। और ये रिपोर्ट कब लगाई गई? 24 जनवरी 2023 को। लिखा है कि गाँव में अभियान चल रहा है, किसके कितने पशु हैं और किसी ने कोई छेड़ा तो उसके खिलाफ, किसी ने कोई पशु छोड़ा तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, ये भी लिखा है। लेकिन ये भी लिख दिया कि मौके पर कोई भी छुट्टा पशु पाया ही नहीं गया। आलतू फालतू की तो बातें लिख दी, कायदे कानून की बातें तो लिख दी, लेकिन जो चीज़ मुख्य बिंदु था शिकायत का कि आवारा पशु करीब 35-40 आवारा पशु परेशान कर रहे हैं, किसानों की फसलों को उजाड़ रहे हैं, किसान की फसल पशु खा जाएंगे तो इंसान क्या खाएगा। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से और आईजीआरएस पोर्टल पर डाला था, लेकिन जांच आख्या में लिख दिया गया कि मौके पर कोई भी छुट्टा पशु नहीं पाया गया। जांच ईडीओ एसआईटी मोहम्मदपुर देवमल द्वारा की गई है। ईडीओ आईएसडी ने जांच बैठ के क्या अपने कार्यालय में की थी या किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ के की थी, जो उन्हें कोई पशु दिखाई नहीं दिया, जंगल में वो गए ही नहीं, गांव में गए ही नहीं, इस जांच आख्या हो। और इसी रिपोर्ट से परेशान जब उन्हें देखा कि जो आईजीआरएस या डीएम को जो शिकायत की थी उसका निस्तारण क्या हुआ, जब पता चला कि जांच अधिकारी महोदय ने इस तरह का झूठा निस्तारण किया है, तो उन्होंने फिर से ट्राली भर के डीएम ऑफिस आए। डीएम नहीं मिले थे, सीडीओ से मिले और फिर से एक प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने 2 मार्च 2023 को। और इस प्रार्थना पत्र में लिख दिया साफ साफ कि किसान परेशान हैं, लेकिन जांच अधिकारी ने मूर्खता दिखाते हुए बेशर्मी के साथ लिख दिया कि मौके पर कोई भी छुट्टा पशु नहीं है। गांव वाले जब आए, उनके गुस्से को देखा तो प्रशासन को तुरंत आनन फानन में पूरी टीम और लावा लश्कर भेज दिया गया। मौके पर सेक्रेटरी भेज दिए गए, संबंधित हल्के के जो सेक्रेटरी हैं और भी लोगों को लगा दिया गया
और करीब जगह जगह जहाँ जहाँ वो पशु थे, कुछ किसानों में लगे, ग्रामीण लगे, और 35-40 पशुओं को पकड़कर खुड़हड़ी चंदक के रोड पर, चंदक के पास खुड़हड़ी ग्राम जो पंचायत है वहाँ पे जो गौशाला चल रही है, वहाँ पे करीब 35 गौवंश को छोड़ दिया गया। अब कोई इन जांच अधिकारी महोदय से पूछे कि जब वहाँ पर मौके पर कोई पशु मिला ही नहीं था तो दोबारा शिकायत करने के बाद, ग्रामीणों के हंगामा करने के बाद ये 35 पशु कहाँ से आ गए, जिनको पकड़ के बाकायदा विधिवत रूप से, लिखित रूप से प्रशासन द्वारा उस गौशाला में छोड़ा गया। तो इस तरह से झूठे निस्तारण शिकायतों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है, बड़ी बेहुदी बात है कि जिस जिम्मेदारी को, जिस ड्यूटी को निभाने के लिए लोग कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाऊंगा, लेकिन मेहनत करके वो पद पाकर, वो सरकारी नौकरी पाकर फिर भूल जाते हैं कि हम सरकारी दामाद बन गए हैं और अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, और फिर जो मन में आता है वो करने लगते हैं। और शायद इसी का ये दुष्परिणाम है। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी अगर सब भ्रष्ट हो जाएंगे तो हालत यही होना है जैसा कि अभी हो रहा है। एक अधिकारी गलत करता है, दूसरा उससे मिल जाता है, वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर वाले को पैसा देता है और ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को देता है, और इसी तरह से पूरा सिस्टम भ्रष्ट होने की वजह से आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, वो उसकी जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो रहा। 80-90% रोज़ के ऐसे मामले होते हैं जहाँ जो शिकायतें होती हैं उनमें उनका निस्तारण झूठा हो जाता है, कागजों में निस्तारण हो जाता है। शिकायत का निस्तारण करने के लिए टीम आती या तो आती नहीं, और अगर आ भी गई तो शिकायतकर्ता को मौके पर नहीं बुलाएगी, और बुला भी लिया है तो पहले ही आरोपी से सेटिंग गेटिंग हो जाएगी। किसी तरह से का झगड़ा फसाद कराने के बाद उस मामले में ऐसा मोड़ ले लिया जाएगा, ऐसा मोड़ ला दिया जाएगा कि शिकायतकर्ता को या पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा यदि उसकी कोई अप्रोच नहीं है, उसकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, या उसके पास कोई जो पावर है, चाहे वो सामाजिक पावर कहे या पैसे की पावर कहे। अगर उसके पास पावर नहीं है, वो असहाय है, वो निर्बल है, वो निर्धन है, तो उसके लिए न्याय बड़ा मुश्किल रहेगा। और यही हो रहा है हमारे समाज में, ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर से अगर हम अपनी बात करें तो बिजनौर में। फिर किसी और समस्याओं को लेके, ऐसे झूठे निस्तारण को लेके हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।